हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर रोज मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी ऐसी ही प्यारी और मजेदार कहानियाँ। तो चलो अब शुरू करते हैं इस कहानी को। ये कहानी है मध्य प्रदेश के मजगांव की, जहाँ हीरो की कई खानों की खोज हो चुकी थी, जहाँ बहुत सारे हीरे भी प्राप्त हुए थे। वहाँ के एक गांव में रहने वाले किसान जो हैं, अक्सर उन लोगों की कहानियां सुना करते थे जिन्होंने हीरो की खान खोजकर अच्छे पैसे कमाए और अमीर बन गए। वहीं एक लालची किसान चिंटू भी रहता था। वह भी हीरे की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था। एक दिन चिंटू ने अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना जो खेत था उससे बेच दिया और हीरो की खान की खोज में वो निकल पड़ा। चिंटू ने लगातार ढूंढना शुरू किया। पहले दिन उसने दोस्तों बहुत मेहनत की, लेकिन उसे फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। तब भी वो थका नहीं। अगले दिन उसने फिर से प्रयास किया और दोस्तों उसने तपती धूप में लगातार ढूंढता रहा, फिर भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। चिंटू ने फिर भी हार नहीं मानी। तीसरे दिन भी वो लगातार ढूंढता रहा और ऐसे ही करते करते कई दिन बीत गए। तब चिंटू को लगा, मैंने तो लगभग सभी स्थान छान मारे, उसके बाद भी हीरो का कुछ पता नहीं चला। लगता है अब मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। भगवान मुझे प्लीज हीरे दिलवा दीजिए, आपको भी हीरे की माला चढ़ाऊंगा। चिंटू ने फिर से कोशिश की, तभी भी कुछ हासिल नहीं हुआ। लगभग सभी जगहों को देखने के बाद वो बहुत निराश हो गया और समय गुजरने के साथ उसका मनोबल भी गिरने लगा। वो थकता हारता गया, फिर भी उसे हीरे नहीं मिले। इसके बाद जाकर चिंटू सोचता है, अब मैं क्या करूं भगवान, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, ना पैसे हैं ना खेत है, मैं कैसे अपना जीवन यापन करूंगा। चिंता से परेशान हो गया चिंटू। उसने अपने खेत और जमीनें भी बेच दी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो काम क्या करेगा, जिएगा कैसे। वो इतना हताश हो गया कि उसके जीने की तमन्ना ही समाप्त हो गई और एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस दौरान दूसरा किसान जिसने चिंटू से खेत खरीदा था, उसका नाम रवि था। रवि किसान जो था वो बहुत ही मेहनती था और नेकदिल इंसान भी था। रवि एक दिन उसी खेत के मध्य बहती हुई छोटी नदी पर गया। सहसा उसे नदी के पानी में इंद्रधनुषी प्रकाश फूटता दिखाई पड़ा, जो कि बहुत ही चमकीली लाइट थी। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ने से वो चमक रहा है। रवि ने झुककर वो पत्थर उठा लिया और घर ले आया। जब रवि ने देखा तो वो एक बेहद ही खूबसूरत और चमकीला पत्थर था। फिर रवि ने सोचा, अरे ये तो बेहद ही खूबसूरत पत्थर है, सजावट के काम आएगा, और चलो इसे मैं अपने घर में ही सजा लेता हूँ। रवि ने उसे अपने घर में सजा लिया। कई दिनों तक वो पत्थर उसके घर पर सजा रहा। एक दिन उसके घर उसका एक मित्र आया जिसका नाम अजय था। जब उसने वो पत्थर देखा तो वो हैरान रह गया और अजय अपने आप को रोक नहीं पाया। अजय रवि से पूछता है, तुम इस पत्थर की कीमत जानते हो क्या रवि, कितने की है ये? रवि कहता है, नहीं, बस ये खूबसूरत पत्थर है। अजय कहता है, मेरे ख्याल से ये हीरा है, शायद अब तक खोजे गए हीरो में सबसे बड़ा हीरा है ये। तुम्हें क्या लगता है इसे देखकर? इसके चमकीलेपन को तो देखो तुम। रवि जो है हंसने लगता है। हा 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 हा। कैसी बात कर रहा है तू? अजय की बातों का मजाक उड़ाने लगता है। रवि के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। अजय फिर कहता है, रवि तू सच सच बता, ये पत्थर तुझे कहाँ से मिला? क्योंकि ये कोई मामूली पत्थर तो लग नहीं रहा है, इसकी तू चमक तो देख एक बार। फिर रवि ने अजय को बताया, मुझे ये पत्थर नदी के किनारे मिला है और वहाँ पे मैंने इसे देखा चमकते हुए, तो मैंने इसे उठा लिया। अजय फिर रवि से कहता है, मुझे तो लगता है रवि वहाँ और भी पत्थर होंगे, हमें जाकर देखना चाहिए कि वहाँ पर पत्थरों का खान है क्या। अगर ये हीरा निकला तो तू सोच रहा है हम लोग माला माल हो जाएंगे, हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे। फिर क्या दोनों ने बिल्कुल भी देरी नहीं की। दोनों खेत पहुँचे और वहाँ से कुछ पत्थर के नमूनों को तौर पर उन लोगों ने चुन लिया। उसके बाद उन्होंने उसे जाँच के लिए भेजा। जब जांच की रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली, यानी कि अजय बिल्कुल सही बोल रहा था। वो सारे पत्थर हीरे ही थे और उस खेत में हीरो का भंडार था। वो उस समय तक खोजी गई सबसे कीमती हीरो की खदान थी। रवि इस खदान की वजह से माला माल हो गया। चिंटू मध्य प्रदेश के गाँव में दर दर भटकता रहा। ना जाने कितने दिन उसने मेहनत की। अंत में हार मानकर उसने अपनी जान भी दे दी, जबकि हीरे की खान उसके अपने खेत में ही उसके कदमों के तले ही थी।
तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हीरे पहले किसान के कदमों के तले ही थी, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाया और उनकी खोज में भटकता रहा। ठीक वैसे ही हम भी सफलता प्राप्ति के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अवसरों को नहीं पहचान पाते या पहचान कर भी महत्व नहीं देते जो हमारे आसपास छुपे रहते हैं। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये कहानी, आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और कहानी के लिए आप सभी अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर ले। तो मिलते हैं आप सभी से अगली कहानी में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।